ओके दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल में आके बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, किसी भी करेंसी पेयर डिराइवेटिव हो, चाहे नॉर्मल कैश सेगमेंट में हो, अगर आपने सोचा है कि भाई इनके चैनल से कुछ सीख सकते हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ समझाऊँ, और इसके आधार पे अगर आपने सही से ट्रेड लिया और बढ़िया से रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ किया, मतलब कि आपको ये डिसाइड करके चलना है कि भाई कैसे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए, प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं सेट करके रखेंगे तो जब लॉस होगा तो आप इसको मान नहीं पाएंगे कि भाई हमारा लॉस भी हो सकता है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये तय करना होगा कि भाई मैं अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अगर 5,000 रुपये लगा रहा हूँ एक लॉट पे, तो उसमें मेरा अगर 500 से 1,000 रुपये जाता है तो मैं उसको काट के निकल जाऊँगा। ये नहीं सोचूंगा कि मेरा लॉस हो रहा है, वो रिकवर हो जाएगा, मैं वापस उसको ये करूँगा, ये सब नहीं सोचना है। उसको आपको मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। आप उससे निकल जाइए, मार्केट को एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, उसके बाद फिर ट्रेड करिए। देखिए, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे आएंगे और आप उसको ट्रेड करेंगे सही से, और स्टॉप लॉस अगर लेते रहेंगे छोटे छोटे, तो आपको जो आपकी चल जाएगा वो एक भी आपको बड़ा पैसा दे जाएगा। छोटा छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बड़ा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, यह है पहला मूल मंत्र। स्ट्रैटेजी बाद में आती है, क्योंकि पहले आप अगर लॉस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। दूसरा चीज़ है कि हम लोग के पास लिमिटेड मनी है, हम लोग DII FII नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड फंड है कि जब भी मार्केट गिरे हम लोग उसमें लगाते रहे, ये होता नहीं है। तो हम लोग को लिमिटेड फंड में कम पैसे में बड़े फुट मनी को ट्रैक करना है। और ये चीज़ आज के डेट में इंट्राडे करने वाले के लिए और दिक्कत हो गया, क्योंकि इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है। आप कंप्यूटर की तरह फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं, ना ही आप कंप्यूटर की तरह जो है छोटे छोटे टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आप उसमें ट्रेड लीजिएगा तब तक आपका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर भाग चुका होगा, ख़ासतौर से इंडेक्सेस में या इलिक्विड स्टॉक में। तो पहले चीज़ आप लोग ये कहिए कि आप लोग कोशिश करिए बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करिए। बैंक निफ्टी में मैं तो सजेस्ट करूँगा कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग यूज़ करिए। जब भी 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक करे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एक रेंज बनना चाहिए। जैसे एक छोटा रेंज बने जिसमें 5 से 15 मिनट का कैंडल अगर एक छोटा रेंज के अंदर अप डाउन करता रहे, और जब भी वो रेंज टूटेगा आप उसको अप और डाउन साइड में दोनों तरफ जो है आप उसको मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद जब भी वो रेंज टूटेगा 15 मिनट का अप या डाउन का, बशर्ते कि वो एक जगह 3-4 कैंडल बनाए, तब उसमें जो मोमेंटम बनेगा उससे आपको कम से कम जो है 150-200 पॉइंट मिनिमम मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको उन 15 मिनट के कैंडल का लो को मान के चलना होगा। नॉर्मली 80 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखते तो जल्दी नहीं खाएगा। अगर आप क्या कहते हैं, मार्केट में 200 या 300 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं तो आपका जो है 10 दिन में समझ लीजिए 3-4 दिन ऐसे मिलेंगे जो 200-300 पॉइंट, और एक आध दिन हो सकता है आपको ये मिलेगी कि वो 700-800 पॉइंट भी आपको दे देगा। और बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। हो सकता है अगर आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं तो वीकली और मंथली भी देख लीजिएगा कि ये वो आपके फेवर में ट्रेंड दे रहा है कि नहीं। अगर वो फेवर में आपका ट्रेंड दे रहा है तो आप अगर उसके काउंटर ट्रेंड में जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा कि कहाँ आपका ट्रेंड बोल रहा है कि डाउन साइड में है, तो उसको और छोटे टाइम फ्रेम में ले जाइएगा देखने के लिए कि कहीं काउंटर ट्रेंड नहीं ना हो रहा है। अगर काउंटर ट्रेंड हो रहा है तो उसको वो ख़त्म होने के लिए वेट करिएगा। जब वो ख़त्म होगा तो वहाँ भी आप फिर एंट्री करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेजर ट्रेंड आपके ट्रेंड के फेवर में है। तो काउंटर ट्रेंड ख़त्म होने का वेट करिएगा, ताकि आपका जो मूव्स हो गए जो काउंटर ट्रेंड के होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो मेजर ट्रेंड होते हैं उसके बड़े होते हैं। आपको बड़े ट्रेंड का मूव पकड़ना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दैट। अगर मान लीजिए 2 घंटे का कैंडल आप यूज़ करते हैं 2 घंटे का कैंडल यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कोई सेल सिग्नल आपको मिला है, कोई क्रॉसओवर मिला है, तो उसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाइए। 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे ले जाकर देखिए कहीं कोई काउंटर ट्रेंड तो नहीं शुरू हो गया। खैर, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के बाद। स्ट्रैटेजी में हम लोग बैंक निफ्टी पे ही लेते हैं, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी में 5 बैंक होते हैं, जिसमें
HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBIN। इसके अलावा कैनरा बैंक, दो तीन और बैंक है, वो सब भी है, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कम पड़ता है। तो अगर ये पांचों बैंक ट्रेंडिंग में है, एक तरफ है, तो आपका फेवर में हो सकता है बैंक निफ्टी जाएगा जिस तरफ ट्रेंड होगा। अगर ये बैंक साइडवेज है तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज होगा। तो आपको ऐसे समय एंट्री लेना है जहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेंड्स की शुरुआत कर रहा है। आपको ट्रेंड जब चालू हो गया, ऊपर चले गए, तो फोमो के चलते यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते उसमें लेट में बस में नहीं एंट्री करना है, नहीं तो फिर वो जब मार्केट रिवर्स करेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक 20 और 200 SMA का आप लोग चार्ट पे लगा लीजिएगा, और अगर उस दोनों में काफ़ी वाइड डिस्टेंस है तो उसको अवॉइड करिएगा। तो इसको देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट पे हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को सजेस्ट करेंगे बॉलिंजर बैंड CPR ये सब यूज़ किया करें, साथ में वॉल्यूम इत्यादि का देख लिया करें। अब यहाँ देखिए, मैंने नॉर्मल कैंडल स्टिक दिखाया। आज देखिए मार्केट सुबह से डाउन अप था, अगर आप देखिएगा, लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल था क्योंकि न्यूज़ आने वाला है, RBI का मीटिंग वगैरह है, तो उसके चलते जो है मार्केट अभी ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है। अब देखिए, ये सुबह का मूव था अप्रैल के, आज हो गया 10 तारीख। मैं 3 मिनट का चार्ट लगाया हूँ, लेकिन मैं इसको 15 मिनट पे कर दे रहा हूँ। बाई साइड में 15 मिनट में आपको अच्छा समझ में आएगा। नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। नीचे वॉलेटिलिटी के लिए मैंने बोलिंजर बैंड लगाया है। देखिए, वॉलिंजर बैंड में ये पहला कैंडल था, इसका हाई और लो जो है इम्पोर्टेंट है। मैंने हाई मार्क कर दिया है और इसका लो भी मार्क आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक लाइन से इसका ये लो मार्क कर दिया, ये हाई और ये लो हो गया। ये दो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो देखिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है लास्ट तक नहीं टूटा है, और रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ टूटा है। यहाँ देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका टूट गया, ये ऊपर चला गया। अब आप बोलिएगा 12 बजे ऐसा क्या हुआ कि 12 बजे रेजिस्टेंस टूट गया। तो 12 बजे अगर आप देखिएगा, जैसे कि आपको बोला है कि बैंक निफ्टी 4-5 बैंक का होता है, तो बैंक निफ्टी का ये कंस्टिट्यूएंट है ICICI बैंक। इसने 12 बजे के आसपास एक मूव दिया था, उसके चलते ये जो बड़ा मूव आया है, और कोई बात नहीं। यहाँ देख रहे हैं, ये दिस इज़ द मूव। 12 बजे ये मूव आया है, 11:30-12 बजे। इसके चलते जो है बैंक निफ्टी में आपको ये मूव देखने को मिला, नहीं तो 600-500 के आसपास ये घूम रहा था। यहाँ देखिए 12 बजे के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ से मूवमेंट दिया 11:30, और ये देखिए 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो आपको बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो सब क्या कर रहा है। HDFC बैंक का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन HDFC बैंक देखिएगा तो दिन भर ये कंसोलिडेट होता रहा। ये HDFC बैंक दिन भर कंसोलिडेट होता रहा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। 12 बजे देखिए, यहाँ 12 बजे के आसपास एक मूवमेंट यहाँ भी मिला, और इसके भी जो है इफेक्ट आपको बैंक निफ्टी पे मिला देखने के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ICICI बैंक क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, और जो मूवमेंट आ रहा है क्या सारे बैंक उसके सपोर्ट में है। यहाँ देखिए एग्जैक्टली आपका यहाँ पे 12 बजे 11:30 से मूवमेंट आना शुरू किया। तो इस तरह अगर आप सब कुछ को मिक्स कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगा, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम से आप ये पता कर सकते हैं कि बायर और सेलर कौन आ रहा है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स जो होते हैं उसमें आपको वॉल्यूम्स मिलेंगे, ऐसे आप देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे। तो हमको बैंक निफ्टी के अगर फ्यूचर्स देखना है तो सिंपली आपको बैंक निफ्टी का जो है फ्यूचर चार्ट लगा लेना है। देखिए, ये निफ्टी बैंक का वो चार्ट है नॉर्मल, ये वाला फ्यूचर चार्ट। ये जो बैंक निफ्टी 1 है ये नियर मंथ का है, निफ्टी 2 होगा तो सेकंड मंथ का, और फॉर मंथ के लिए जो थर्ड होगा। तो मैं फर्स्ट मंथ का ले रहा हूँ। नियर मंथ का मतलब कि ये अगले मंथ का है। तो 41.13 है इसका फ्यूचर का दाम। इसमें आपको वॉल्यूम्स वगैरह मिल जाएगा, तो वॉल्यूम्स देख के आपको ये फ़ायदा लग जाएगा कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। अब देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए इसका जो है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर लीजिए। अब देख रहे हैं, ये बात जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जब टूटा तो मार्केट में
एक मूवमेंट दिया, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बड़ी कैंडल होगा ग्रीन कैंडल जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उसकी जो हाई लो आपको नोट कर लेना है, खास तौर से उस हाई लो को। अब देखिए इसका और हाई लो मैंने नोट कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं एक दो कैंडल हम लोग आगे देख रहे हैं। फॉर द टाइमिंग आप इसको ये बॉडी टू बॉडी इसको नोट कर लीजिए, या यहाँ देखिए ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जब भी ये बॉडी टू बॉडी टूट जाए तो उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है कैंडल स्टिक के नीचे जो आएगा, जिस कैंडल पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और उसके ऊपर आपको एंट्री करना होगा, चाहे वो थोड़ा सा पुल बैक पे करे चाहे जैसे करे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चीज़ है 700, इस कैंडल का हाई था 39,878। तो अब पुल बैक जब आता है, या देखिए ये 5 EMA का जो चार्ट है, यहाँ पे जब पुल बैक आता है एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को यहाँ पे ले लिया, कवर कर लिया, इनगल्फ कर, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ 100-200 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अगला जो इसके कंपोनेंट्स है वो सब इसके साथ हो, नहीं तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने पिछले दिन का भी यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया था। पिछले दिन जो है देख रहे हैं ये रेंज था, और फिर सुबह मार्केट जब खुला तो मैंने देखा कि ये इसका जो है 9:15 का कैंडल था, तो मैंने उसका हाई नोट कर लिया। ये इसका हाई था, देखिए ये इसका हाई था, मैंने बॉडी टू बॉडी ले लिया, और लो था इसका जो है उसी कैंडल का लो था। उसके बाद देखिए मार्केट जब इसके ऊपर गया, फिर इसी जगह सपोर्ट लिया जहां मैंने बताया आपको, फिर इसको जो है नीचे नहीं तोड़ा, और ये आपका जो है पीछे बफर है जो स्टॉप लॉस का है, और फिर अगले दिन देख सकते हैं गैप अप है। उससे पहले आप देखिएगा तो वही लाइन जो है काम किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, देख लीजिए आप, उसी लाइन से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। मैंने कोई जादू नहीं किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी तरह काम किया। मार्केट जब उसके ऊपर आया तो ऊपर कोशिश किया, नहीं हो पाया तो चले आया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल वाला लाइन है जो 20 SMA है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता है। तो अगर कोई आपको कैंडल मिल जाए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो उसके नज़दीक में अगर 20 SMA है तो आप 1-2 मिनट वेट कर लीजिएगा, 2 कैंडल को फॉर्म कर लेने दीजिएगा बढ़िया से। उसके ऊपर जब उसको सपोर्ट लेने लगे, होल्ड करने लगे कि भाई अब जो है उसको नीचे आने में उसको तकलीफ़ हो रही है, आपको ऐसा लगता होगा, तब होल्ड कर दे। तो और मतलब देखिए जब बड़ा पैसा घुसता है तब क्या होता है कैंडल जो बनती है जिस तरफ भी बड़ा पैसा घुसता है वहाँ स्विफ्ट बनता है, उसमें आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब छोटा पैसा रहता है तो उसमें नहीं होता। अब देखिए फॉल आया है, ये देखिए 1-2-3, इसमें कहीं भी आपको थोड़ा सा स्लोनेस दिखाई दिया, यहाँ देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये हुआ, लेकिन एक्चुअली बड़ा कैंडल था। लेकिन यहाँ जब ग्रीन कैंडल बना है तो क्या ग्रीन कैंडल में आपको वो चीज़ मिला जो फास्ट मूवमेंट था, यहाँ देखिए ग्रीन बना फिर लाल बन गया फिर ग्रीन बना, तो वो बात नहीं मिला। तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि पावर ऑफ मनी जो है किस तरफ है। जिस तरफ ग्रीन कैंडल, जिस तरफ की कैंडल से बड़े-बड़े और सॉलिड मिलेंगे और उसमें आपको पावर दिखाई दे, वो समझ लीजिएगा कि वो जो है मार्केट है। अब यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल, ये बड़ा कैंडल, लेकिन जो लाल कैंडल बना ये छोटा-छोटा बन रहा है, मतलब उसका पास पावर नहीं है। यहाँ ग्रीन कैंडल बना फिर छोटा कैंडल बना, लेकिन देखिए पावर ग्रीन के है, रेड के पास नहीं। अब एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना, ये शायद सवेरे की कैंडल है, इसलिए फर्स्ट कैंडल को इग्नोर कर दीजिए। दूसरा कैंडल से देखिए फिर वही, अब ये शायद थोड़ा सा पुल बैक था यहाँ पे, लेकिन देखिए 20 SMA पे होल्ड किया, इसको ये जाने नहीं दिया। फिर देखिए ग्रीन कैंडल बना, फटाफट मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि, और जब ऊपर मार्केट जाता है तो थोड़ा सा रुक के जाता है, और जब नीचे आता है तो फास्ट आता है। तो नीचे आप ट्रेड करेंगे, खासतौर से अगर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो जल्दी पैसा बनेगा। और इंटरडे में आप हमेशा ट्राई करिए, इंटरडे में जो शॉर्ट करने वाले स्टॉक होते हैं उनको खोजिए। मार्केट अगर आपके फेवर में है, मतलब मेन मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आपके फेवर में है, तो आप उसके साथ जो नीचे की तरफ स्टॉक जा रहे हैं उनको ट्रेड करिए, तो ज़्यादा आपको जल्दी पैसा मिलेगा। तो ये हो गई मेन चीज़। तो ट्रेड करने का तरीका हम आपको बता दिए हैं, और वॉल्यूम बेस्ड आप इस चीज़ को करिएगा तो सक्सेस रेट आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए एक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैंडल है। इस कैंडल का देखिए हाई और लो अगर ले लेते हैं ये वाली, और इसकी हाई ले लेते हैं, सॉरी, इसकी अगर हम लोग हाई ले लेते हैं
तो देखिए ये हाई एंड लो, देखिए मैंने बेच दिया, ये बड़ा कैंडल बना इसके ऊपर, यह बड़ा पैसा घुसा है मेरे कहने का मतलब। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया इसके ऊपर और नीचे का। अब यहाँ से देखिए ऊपर मार्केट गया तो फिर इसी के ऊपर बेस बना के ऊपर चला गया। तो अगर आप यहाँ 800 रुपये का लगाते तो 200 रुपये आपको मिल गया होता विद इन से 10-15 मिनट में आपको पैसा मिल जाता। तो दैट इज़ द थिंग। फिर यहाँ नीचे देखिए बड़ा पैसा जहाँ घुसता है वहाँ आपको देखना है। अब देखिए यहाँ मेरे एक ठो ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल होल्ड नहीं किया, देख रहे हैं। ये कैंडल का लो इसने तोड़ दिया, इसने ये लो तोड़ दिया। अब लो तोड़ दिया, अब शॉर्ट करेंगे, अब सोचेंगे शॉर्ट करें। तो शॉर्ट करने से पहले एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि मार्केट में अगर पिछला लो टूट गया है तभी आप शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ शॉर्ट करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो लो आपका बना है, जिस कैंडल पे आप बना रहे हैं, उसके नीचे पिछले दिन का कोई नज़दीक में कोई वो है कि नहीं, क्या कहते हैं, स्विंग पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा दो दो तरफ का स्विंग पॉइंट आपको यहाँ एक था, और जो स्विंग बना है वो इसके ऊपर बना है। तो इसका मतलब है कि मार्केट इस वक्त ऊपर जाने का मूड में नहीं है। तो ऐसे नज़दीक में अगर समझ लीजिए 100-150 पॉइंट के अंदर या 50-60 पॉइंट के अंदर अगर कोई स्विंग पॉइंट आपको दिख जाए तो आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से वापस चला जाए। जब वो टूटता है तो बढ़िया उससे मार्केट गिरता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ से देखिए अगर 39 से 200 से और बढ़िया से 400 पॉइंट का रैली दिया, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। यहाँ देखिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, यहाँ पे मार्केट ने पिछले रेंज को तोड़ा है। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि पिछले देख लीजिएगा कोई नज़दीक में शॉर्ट स्विंग पॉइंट तो नहीं है। ये स्विंग पॉइंट नीचे है, इसके नीचे ये स्विंग पॉइंट है, तो ये दोनों स्विंग पॉइंट जब तक टूटता नहीं तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। फिर यहाँ से देखिए बढ़िया रैली मिला। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये सब ऑब्जर्वेशन से देखते देखते आपको समझ में आएगा। कभी भी बॉलिंजर बैंड लगाइएगा तो ऊपर की तरफ बाई नहीं करिएगा और नीचे की तरफ सेल नहीं करिएगा। और जब आपको डेली चार्ट पे काम करना है तो ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ का समझ लीजिए आपको किसी इसमें लेना है, मान लीजिए आपको स्टेट बैंक बाय करना है, बहुत प्यारा, सब लोग बहुत अच्छा प्यारा सॉफ्टवेयर ये आता है ना कंपनी, एसबीआई लेंगे, एसबीआई लेंगे। एसबीआई में देखिए बाय करने लायक है कि नहीं, पहले ये देखिए। अब देखिए यहाँ लाल लाल ज़्यादा दिख रहा है चार्ट में, आप देखिएगा मेन चीज़ की ग्रीन कैंडल की संख्या ज़्यादा है या लाल कैंडल की संख्या है। दूसरा चीज़ है कैंडल की साइज़ किसकी बड़ी है, रेड की बड़ी है या ग्रीन की बड़ी है। अगर आपको रेड की बड़ी है तो आप बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे, और रेड की संख्या अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है सेलर डोमिनेटेड मार्केट है, आप बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ग्रीन की कैंडल अगर ज़्यादा दिखता है लेकिन वो ग्रीन कैंडल अगर जितने भी रेड कैंडल बने हैं उससे छोटे छोटे हैं तो आप बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ आपको देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल मिल रही है। अब यहाँ इधर देखिए थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना शुरू है, लेकिन कोई खास पावर उसमें नहीं है। सो बन तो रहा है लेकिन स्लो स्लो बन रहा है, लेकिन जब ग्रीन रेड बन रहा है तो बड़े बड़े बन रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है और उसके बाद ट्रेड करना है। और ये देखिए अभी तक जो भी बना है ये पीछे का रेड कैंडल ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल कम है, तो इसको हम बुलिश नहीं मानेंगे जब तक ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनना नहीं चलेगा। इससे बड़ा पैसा बनना घुस रहा है, इस तरह बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा तब आप इसमें पैसा लगाइएगा, तब आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ से जाके अब ये देखिए ये बड़ा कैंडल 60 रुपये से लेकर 60 रुपये का जो फॉल आया है, ये 30 के आसपास जाके यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेगा, और उसके बाद आप हो सकता है यहाँ लेंगे, यहाँ पे आपको बेच के भाग जाना पड़ा, तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो आपको देखना है कि वीकली डेली में है तो वीकली में भी देख लीजिएगा कि वीकली जो है आपका फेवर में है कि नहीं, तभी आप उसको इन्वेस्ट करिएगा। ये हो गया बेसिक चीज़ें, ऐसा है आपको समझ में आया है कुछ, इसके बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे तो आप पैसे बना सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है 100 रुपया से लेके 70 रुपये के अंदर का ऑप्शन लेंगे। देखिए जब ऑप्शन बढ़ता है तो ओटीएम के जो ऑप्शन होते हैं जल्दी बढ़ता है परसेंटेज वाइज, और जो आईटीएम के ऑप्शन एटीएम का सब वो सब प्राइस वाइज बढ़ता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट में पैसा चाहिए तो आप एटीएम में लेंगे, लेकिन उसमें कि कोई बड़ा मूवमेंट आपके अगेंस्ट में चला जाएगा तो पूरा पैसा चला जाएगा, तो उसके लिए रिस्क कम लेना है और पैसा ज़्यादा चाहिए तो आप ओटीएम में यूज़ करिए। लेकिन पहले अपना जो है एनालिसिस पावर सही करिए। जो मैंने बताया वॉल्यूम
कैंडल जो भी बनेगा, चाहे हरा बने, चाहे ग्रीन बने, चाहे रेड बने, उसका हाई और लो आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए ग्रीन बनता है तो ग्रीन का जो लो होगा वो उसका सपोर्ट होगा। बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया जिसमें जो 3-4 कैंडल की पहले की जो है उसमें बड़ी दिखे आपको, उसका आपको हाई लो नोट कर लेना है। और उस हाई लो नोट करने के बाद आपको उसका जो है रेंज के, अगर मतलब समझ लीजिए सेलिंग वाले मार्केट है तो नीचे फॉलो अप कैंडल होने की आपको इंतज़ार करना होगा। जब कोई फॉलो अप कैंडल होगा और अपने प्रीवियस प्राइस रेंज से ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि रेंज से दूर होगा तो वापस भी जाता है। तो रेंज के पास अगर आपको कोई फॉलो अप कैंडल मिल जाता है, जैसे कोई कैंडल अगर समझ लीजिए बड़ा कैंडल बना, उसका क्वार्टर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा कि वो जो है कैंडल कैसा बन रहा है, कहीं रिट्रेसमेंट नहीं ना कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो रिट्रेसमेंट जब पूरा होगा तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो फॉलो अप कैंडल आपको मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा पैसा मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा पैसा मिलेगा। और मैंने जैसे आपको बता दी कंप्यूटर का युग है, तो 1 मिनट 2 मिनट पे आपका 2 ठो लाभ होगा तो 3 ठो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप फास्ट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो एज ए बिगिनर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करिए। 10 मिनट या 15 मिनट जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसका रेंज बनाइए, और जब रेंज ब्रेक करते रखे दिखे तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर दीजिए। और वहाँ जब ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जिधर आप ट्रेड ले रहे हैं उसको देखें तो उस हिसाब से आप ट्रेड करें। नीचे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे एक इंडिकेटर जिसका नाम है मनी फ्लो इंडेक्स लगा दीजिएगा। बाई साइड में आपको अगर पोजीशन लेना है तो उसके जब 50% वाला नीचे का बीट लाइन है उसके ऊपर जब प्राइस चला जाए तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा कि 50 के ऊपर मार्क है कि नहीं, तब आप उसमें घुसिएगा और उसका पीरियड जो है उसको 21 कर लीजिएगा और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। उसमें 50 के ऊपर होगा तो बाई करिएगा और नीचे होगा तो सेल करिएगा। बस ये है बात। और इंट्राडे में आप लोग कोशिश करिएगा कि बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करिए, तभी आपको पैसा बनेगा, नहीं तो मुश्किल है पैसा बनाना। ओके, गुड नाइट, देखने के लिए शुक्रिया।